हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे तो हमारा ज्योमेट्री में एक लेक्चर हो चुका है और आज हम दूसरा लेक्चर अपलोड करने वाले हैं, हम शूट कर रहे हैं। तो दूसरा लेक्चर में हम लोग को जो पढ़ना है वो कुछ बेसिक्स जो उसमें हम लोग का छूटा था वो हम लोग इसमें आज बेसिक्स कंप्लीट कर लेंगे। और साथ ही साथ हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो एंगल बाइसेक्टर्स और उनके जो मिलते हैं जिस जो पॉइंट पे उसे क्या बोलते हैं वो सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हम पिछले वीडियो में जो बेसिक था वो बता चुके थे और जो छूटा हुआ है वो हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रिलेशंस बिटवीन डिग्री रेडियन एंड ग्रेड। तो जो हमारा रिलेशंस है वो डिग्री, एंगल और ग्रेड के बीच में क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिग्री क्या होता है। डिग्री से सभी कोई फैमिलियर होंगे कि डिग्री क्या चीज़ है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है, ये डिग्री है हमारा। और रेडियन जो हमारा वो क्या है, कैसे डिनोट करते हैं हम लोग वो लिख लेते हैं। रेडियन को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, सी छोटा सा सी देते हैं, ठीक है, छोटा सा सी। जैसे ये पाई है, इसके ऊपर सी है, पाई रेडियन है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं रेडियन को। और उसके बाद जो हमारा वो है ग्रेड को हम लोग डिनोट करते हैं छोटा स्मॉल जी से ऊपर में, ठीक है। तो ये तीनों हमारे हैं और तीनों से क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस नहीं आते हैं। हमारा डिग्री से तो काफ़ी आता है। तो हमारा वही देखते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू क्या होता है। तो हम लोग पहले देख रहे हैं डिग्री क्या होता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। और ये चीज़ों से आप फैमिलियर होंगे, जैसे कि जो हमारा ग्रेड है ये सब चीज़ से फैमिलियर होंगे, डिग्री से फैमिलियर होंगे। जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, जब मेजरमेंट करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे लिखते हैं ना कि 23 डिग्री 22 मिनट्स एंड 56 सेकेंड्स। तो ये सब जो है सही डिग्री है। तो 180 डिग्री इक्वल टू होता है हमारा पाई रेडियन। तो जब 180 डिग्री इक्वल टू हमारा पाई रेडियन है तो अगर हम 1 डिग्री को निकालेंगे, यहाँ 1 डिग्री कर देंगे तो ये 180 यहाँ चल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, इसी पे बेस्ड है। आपको पूछ देगा कि 60 डिग्री को अगर हम रेडियन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे। तो 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाय 180 इंटू 60। देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 80 रेडियन। तो 60 डिग्री इज इक्वल टू इंटू कर देंगे 60 को पाई बाय 18 से, तो 30 में कट जाएगा, ये हमारा पाई बाय 30 रेडियन हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग के क्वेश्चंस आते हैं इसमें ज्योमेट्री में। यहाँ हम लोग को निकाल लिए 1 रेडियन क्या होता है। और जो 1 रेडियन अगर इसका हम लोग कैलकुलेट करें इसको डिग्री में, ये हम लोग 1 डिग्री का निकालें। अब अगर हम लोग यही 1 रेडियन निकालें तो क्या होगा हमारा, 1 रेडियन इक्वल टू होगा 180 डिग्री बाय पाई, वही होगा ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो है सो ये जो हमारा पाई है, क्योंकि हम 1 रेडियन निकाल रहे हैं तो ये जो पाई हमारा है वो नीचे आ जाएगा 180 के, और 180 डिग्री बाय पाई हो जाएगा ये हमारा 1 रेडियन, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होता है वो हम लोग कितना लेट करके चलते हैं, सॉरी लेट नहीं, इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो है सो 57 डिग्री 17 मिनट एंड 44 सेकेंड, ठीक है। इस तरह से इतना इसका एग्जैक्ट वैल्यू है हमारा 1 अगर हम रेडियन को अगर हम नापे डिग्री में तो 57 डिग्री 17 मिनट एंड 44 सेकेंड। आपको ये पता होगा मिनट सेकेंड और डिग्री पता होना चाहिए। जिससे हम लोग डिग्री को नोट करते हैं 57, तो यहाँ पे डिग्री दे दिए। अब अगर उसके बाद ये 57 के बाद अगर हमको एक में लाना है उसको, तो वो कितना आ जाएगा, इसे कैसे लिखाएगा, उसको मिनट बोलेंगे। डिग्री से छोटा हो गया मिनट, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये मिनट, एक डैश इस तरह से पड़ेगा हमारा एक जो है। और उसके बाद 44 सेकेंड है तो यहाँ पे ये डबल पड़ेगा। तो ये इस तरह से लिखने का तरीका है, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको कितना लेके चलते हैं, लेट करके चलते हैं कि 1 डिग्री इक्वल टू कि 57 है मतलब 58 है, तो इसको हम लोग 60 डिग्री लेकर के चलते हैं कि 1 हमारा जो रेडियन है वो कितना होगा, 60 डिग्री। तो इसको आप नोट कर लीजिए 3 चीज़ को। एक तो हमारा जो है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 80 रेडियन, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई, या फिर 1 रेडियन इज इक्वल टू 60 डिग्री, या फिर हमारा क्या है 57 डिग्री 17 मिनट 44 सेकेंड। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो आप लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि आगे हम लोग को क्या देखना है।
जैसे हम लोगों ने देखा था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू हमारा हो रहा था 60 मिनट, ठीक है। तब ना हम लोग लिखे थे ना 57 डिग्री 17 मिनट एंड 44 सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट और 60 मिनट यानी कि 1 मिनट इज इक्वल टू हमारा कितना होगा 60 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखिए, इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर यहाँ पे 17 है, कहने का मतलब क्या है कि ये अगर 44 है, अगर ये 60 हो गया है, 60 सेकेंड हो गया, 70 मिनट एंड 60 सेकेंड, तो इसको हम लोग 70 मिनट एंड 60 सेकेंड नहीं लिख के डायरेक्ट इसको क्या लिख देंगे 18 मिनट लिख देंगे। और अगर 57 डिग्री और 80 मिनट के जगह पे अगर ये 60 मिनट हो जाए तो इसको हम लोग इतना ना लिख के डायरेक्ट क्या लिखेंगे 58 डिग्री। तो यही चीज़ है इसमें, ठीक है। ये बहुत बेसिक है, इससे क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। अभी हम लोग इसको समझते हैं कि इसका यूज कैसे होगा, कहाँ पे होगा। तो अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन में पूछ दे कि साइन 1 और साइन 1 डिग्री में हमारा बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो आप कैसे पता करेंगे कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो ये यहाँ पे क्या होगा वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो साइन 1 का मतलब होता है 57 डिग्री या फिर बोलिए साइन 60 मिनट, क्योंकि 1 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 60 डिग्री होता है। और जो हमारा साइन 1 डिग्री है ये कितना होगा 0 डिग्री के बराबर मान के चलो, ठीक है। तो साइन 0 मान लेते हैं इसको। तो बड़ा कौन होगा हमारा साइन 1 में, तो साइन 1 हमारा बड़ा होगा साइन 1 डिग्री से। तो यहाँ पे हम लोग को दिख ही रहा है, ठीक है। तो यही इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, वैसे आते नहीं है। जिस बुक्स में पढ़ा था मैं उसमें इस तरह से था, और आते भी हैं क्वेश्चन, तो पूरा इस पर बेस नहीं आएगा लेकिन आता है। और ये कन्वर्ट करने वाला तो आता ही है कि डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करिए, ये तो हम आता है, इसलिए इसको पढ़िए और इसको दिमाग में रखना है ताकि दिक्कत ना हो आगे। हम लोग ग्रेड देखते हैं, सब हो गया था, हम लोग का ग्रेड है, ग्रेड देखते हैं हम लोग। ग्रेड को देखते हैं, ग्रेड कैसा हो। 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 डिग्री, 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो अगर हम बोलें कि 360 डिग्री इज इक्वल टू कितना ग्रेड होगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 3.6 ग्रेड, ठीक है। अगर हम बोले कि 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना होगा हमारा ग्रेड में, तो 180 डिग्री टू होगा हमारा 1.8 ग्रेड, क्योंकि 100 डिग्री इज इक्वल टू 1 ग्रेड बोलिए या फिर 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 डिग्री बोलिए, दोनों सेम है। तो इससे बेस्ट पे क्वेश्चंस आते हैं या फिर इसका यूज करके क्वेश्चंस आते हैं, ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। ये सब चीज़ें, और पाई और रेडियन का जो है सो हमारा डिग्री और रेडियन का तो फिर आता ही है, दोनों को इंपॉर्टेंट में रखना है। डिग्री को कन्वर्ट करने रेडियन में, रेडियन को कन्वर्ट करने डिग्री में आता ही है। आगे हम लोग देखते हैं अब ज्योमेट्री का जो है वो हमारा मेजरमेंट ऑफ एंगल, जो कि पिछला लेक्चर में छूट गया था। अभी हम देख रहे हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में हमने आपको बताया था कि एंगल कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें कि हमें ज्योमेट्री में जो यूज होने वाले हैं जो हमें देखना है। तो एक ट्रायंगल मैंने बनाया था इस तरह से और बताया था कि ये बी सी और डी, तो ये जो एंगल है ये तीनों हमारा है इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। जबकि ये हमारा जो ये सी और डी है ये वाला एंगल, ये है हमारा एक्सटीरियर एंगल। तो इस प्रकार से इनको निकालना हमें आता है, फाइंड करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, हम लोग वो सब देखते हैं, किस तरह से कौन से फॉर्मूले का यूज करके हम लोग तुरंत निकाल सकते हैं, तो वो भी हम लोग देखते हैं अभी। तो अगर आ जाए कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, तो ये होता है n-2 इंटू 180। अब इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे वो मैं बता दूंगा, तो आप कभी नहीं भूलेंगे लाइफ में, जिस तरीका से मैंने इसको याद रखा था कभी आप नहीं भूलेंगे इस तरीके से अगर आपने याद रखा तो। और अगर हमें निकालना अ इंटीरियर एंगल, एंगल ऑफ
रेगुलर पॉलीगॉन हो या जो भी हो, रेगुलर होना चाहिए वो, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू क्या होता है। और अगर ये तो इंटीरियर का हो गया, एक्सटीरियर का हम लोग कैसे निकालेंगे। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हमारा, और जो है सो एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन। अरे हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो ये तो काफ़ी बार हम लोग को पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये नहीं पूछेगा कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स क्या हो। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है हमारा, 360 डिग्री होता है। इसको आप रट लीजिए, 360 डिग्री ही होगा, कोई भी चीज़ रहे उसका एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री ही होगा। इससे उतना क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ऊपर वाला ये दो से इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, क्योंकि उसका थोड़ा सा होता है उस तरह से, इसीलिए वो आएगा। तो मान लिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हम कैसे निकालेंगे। अगर हमें एक ट्रायंगल्स दिया हुआ है, क्योंकि इसका तो हम लोग जानते हैं कि इंटीरियर एंगल जो है कितना होगा, टोटल 180 डिग्री, ठीक है। हम लोगों को इसका भी पता है कि अगर क्वाड्रिलेटरल हो तो उसका कितना होगा, 360 डिग्री। इसी तरह आगे हम लोग बता सकते हैं कि इतना होगा कितना होगा। कैसे हम लोग निकालेंगे। मान लिया पूछ दिया कि हेक्सागोन है, तो कैसे निकालेंगे। उसमें थोड़ी ना काउंट करने बैठ जाएंगे कि एक, वो तो आपको काउंट करना ही पड़ेगा साइड, लेकिन ऐसे थोड़े कि बैठ गए कि हेक्सागोन है, चलो हेक्सागोन को भी सोचे नहीं थे आएगा। ट्रायंगल और स्क्वायर तक तो पता था, क्वाड्रिलेटरल तक। तो इसका फॉर्मूला है यही वाला, n-2 × 180। इससे आप कितना भी साइड्स रहे, कितने भी बड़ा से बड़ा जो है बहुभुज रहे, आप निकाल सकते हैं एक बार में। आपको n इक्वल टू लेट करना है क्या, नंबर ऑफ साइड्स। n इक्वल टू हमारा क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। तो n इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स से अगर ट्रायंगल्स दिया हुआ है तो हमारे ट्रायंगल्स में कितना होता है, 3 साइड होता है। क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है, 4 होता है। पेंटागन में कितना होता है, 5 होता है। हेक्सागन में कितना होता है, 6 होता है। अब इसका यूज करके आप आराम से निकाल सकते हैं n-2 × 180 डिग्री। मैंने बोला आपको n इज इक्वल टू साइड है, तो ट्रायंगल का पूछेंगे तो 3 है साइड, तो 3 - 2 × 180 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 - 2 इज इक्वल टू 1 and इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्रायंगल का क्यों होता है 180 डिग्री, ये तो प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन आपको निकालना आ जाए तो ये इस तरह से निकाल सकते हैं। वैसे उसको माइंड में ही सबका रहता है, उतना ईजी नहीं आएगा। अगर हम क्वाड्रिलेटरल का निकालें तो साइड कितने हैं हमारे, 4 है। तो हमें बस यहाँ पे क्या करना है, 4 - 2 कर देना है, इज इक्वल टू 2 × 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अगर पेंटागन का निकालना हो तो इसमें कितने साइड्स हैं, 5 साइड्स हैं। तो यहाँ 4 के जगह बस हमें माइनस कर देना है, 5 - 2 3 × 180 डिग्री कितना हो जाएगा हमारा, 540 डिग्री। इसी तरह से हमारा जो सो हेक्सागोन का निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 720 डिग्री। ये हो गया हम लोगों का क्या, एक सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अब मैं इसको रब कर लेता हूँ थोड़ा। अब अगर वो बोले कि वो एक रेगुलर पॉलीगॉन है और उसका जो है सो एक एंगल निकालो, एक एंगल कितना होगा, 100 निकालो, तो आप कैसे निकालेंगे एक एंगल। मान लीजिए ट्रायंगल से, क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल से, इसका पूछ दी एक एंगल कितना है, तो कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है, इसका जो योग है, क्योंकि आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। तो अगर आपसे पूछ दे कि 60 होता है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे तो ट्रायंगल में निकाल लेंगे। यही चीज़ अगर आपको बड़ा दे दी कि चलो हेक्सागोन है, उसमें कैसे निकालोगे, तो सॉरी हेक्सागोन में कैसे निकालोगे, तो वहाँ पे यूज करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है, ये जो हमारा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है, बाई कर देना है आपको बस साइड से। आप पूछेंगे कैसे, इससे कैसे निकालेंगे, तो देखिए भी कैसे निकल जाएगा। ट्रायंगल्स का हमें पता है कि साइड कितने होते हैं, 3। तो बस आपको रखना है 3 - 2 × 180/3 इज इक्वल टू 60 डिग्री आएगा हमारा, ठीक है, 60 डिग्री आएगा। अगर हम 4 है तो 4 साइड से तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 - 2 × 180 डिग्री बाय में 4, 2 × 180 डिग्री बाय में 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरह से आप पेंटागन, हेक्सागन, बाकी जितना आपको करना है कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो बस आपको क्या कर देना है, डिवाइडेड बाय n - 2।
अब ये तो हो गया कि कैसे फॉर्मूला है, क्या कहाँ यूज करना है, लेकिन अब ये देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे याद कैसे रखेंगे। ठीक है, मतलब कैसे क्या करें कि हम लोग भूले ही नहीं। एग्जाम टाइम में होता है क्या भूल जाता है, तो भूलना नहीं है, तो कैसे नहीं भूलेंगे। तो भूलना नहीं है, उसका हम लोग का एक तरीका है कि सबको पता होगा कि ट्रायंगल जो है उसका एंगल्स का जो इंटीरियर एंगल्स का सम है वो कितना है हमारा 180 डिग्री है। ठीक है, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना है हमारा 180 डिग्री। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इतना माइंड में रखना है कि 180 डिग्री से ऐसा क्या चीज़ मल्टीपल करें कि हमारा वो 180 डिग्री हो जाए। तो सिंपल से 1 मल्टीपल करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। अब आपको माइंड में रखना है कि ट्रायंगल की साइड का जिक्र है, आपको पता है यहाँ पे इंटीरियर एंगल में साइड का जिक्र है। एक तो आप सिंपल से याद रख लीजिए n-2 इंटू 180 डिग्री, या फिर अगर भूल जाते हैं तब के लिए ये है, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी नहीं है, लेकिन बस भूल जाते हैं तो आपको एक रेफरेंस दे देगा ये कि 180 डिग्री इंटू 1 करना है हमें। तो आप बताइए ट्रायंगल्स में 3 साइड्स हैं, तो बस 180 डिग्री और यहाँ पे हमको 3 साइड्स में कितना माइनस करना है, तो 2। तो बस याद रखना है इसी तरह के जितना साइड्स है वो पहले आ जाएगा और उसके बाद -2 होगा, 180 डिग्री इंटू में होगा और हम कोई भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे इंटीरियर एंगल्स का हो गया। कोई दिक्कत है तो कमेंट करिएगा और हम लोग एक्सटीरियर एंगल्स देखते हैं। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है कि जो एक्सटीरियर एंगल्स है, जैसे ये ट्रायंगल्स है तो इसका एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ये मैं प्रूव करूँगा तो आपको बता दूंगा कि ये 360 क्यों होगा, कि देखो ये और ये जोड़ के यहाँ लिखाएगा, ये और ये जोड़ के यहाँ लिखाएगा, और इसी तरह से ये और ये यहाँ लिखाएगा। तो इसीलिए ये 360 डिग्री हो जाता है, 2 गुना हो जाता है 180 का, सॉरी 180 का, तो ये 360 डिग्री बन जाता है। सबका इस एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री होता है, इसलिए इसको आपको बस याद रखना है 360 डिग्री। अब अगर किसी का एक्सटीरियर एंगल पूछे एक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो 360 डिग्री है, इसमें 3 साइड्स है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो हो गया हमारा कितना 12, 120 डिग्री हो गया। अगर 4 साइड्स है तो 4 से डिवाइड कर दो, 90 हो गया। इसी तरह से आप जितना होगा उतना आप कर सकते हैं। देखिए ये इसका एक्सटीरियर एंगल देखिए यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, 90 90 90 90, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही है एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल का, इसको हम लोग रब करते हैं और दूसरा चीज़ पे आते हैं। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा इंटीरियर एंगल से ज़्यादा सवाल आता है। अब हम लोग आ जाते हैं अपना जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रायंगल्स का, वो तो ट्रायंगल्स हम लोग अभी देखेंगे। चलता ही नहीं। हम लोग देखेंगे ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स हम लोगों को पता है कि ट्रायंगल्स जो होते हैं वो एक ऐसा ट्रायंगल्स हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ABC, इसको नामकरण कर देते हैं ABC। नामकरण जरूरी है, ज्योमेट्री में नामकरण सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो समझ में नहीं आएगा कौन सा साइड किसका है। अभी जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे ट्रायंगल का कुछ बेसिक चीज़ जो कि हम लोग पिछला वीडियो में भी देखे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ताकि हमें उससे दिक्कत ना हो। उससे काफ़ी सवाल आते हैं हमारे पेपर में। प्रीलिम्स में आप उठा के देखिए, लगभग सवाल जो मीडियन, इन सेंटर, यही सबसे ज़्यादा आता है। तो क्या होता है ना कि जो हमारा जो यहाँ पे आपको लिख देता हूँ इसका कि ठीक है, सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ग्रेटर देन थर्ड साइड, जो हमारा सम होता है ना 2 साइड से, कोई भी ट्रायंगल से उसके 2 साइड्स का सम अगर तीसरे से बड़ा है तब वो ट्रायंगल्स है। छोटा नहीं हो सकता। आप घर में स्केल ले लीजिएगा और स्केल से मेजरमेंट करके बनाइएगा। आप एक 5 लेट करिएगा और एक 4 लेट करिएगा। ठीक है, 5 और 4, और इन दोनों का जो योग है 5 4 9, तो आप इससे क्या करिएगा ना, उसको छोटा कर इससे आप उसको बड़ा करने की कोशिश करिएगा, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। अगर आप इसको 9 तक रखेंगे तो ये बन सकते, 8 रखेंगे तो ये बन सकता है। अगर आपने इसको 10 कर दिया तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। वही लिखा हुआ सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो हमारा क्या क्या बनेगा,
और इसको हल्के में मत लीजिएगा, ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है इस तरह का कि बताइए कि इनमें से क्या प्रॉपर्टीज है जो ट्रायंगल्स होने के लिए नेसेसरी है, इस तरह से दे देगा। तो आपको वहाँ पे ये सब चीज़ यूज होगा कि देखिए जैसे ये प्लस बी हमारा है वो हमारा बड़ा होना चाहिए सी से, तो हम ये प्लस बी करेंगे तो ये हमारा तीसरा साइड से बड़ा होना चाहिए हमेशा, तभी वो एक ट्रायंगल होगा। अगर हमने ए प्लस सी लिया तो ये हमेशा बी से बड़ा होना चाहिए, और अगर हमने बी प्लस सी लिया है तो वो हमेशा ए से बड़ा होना चाहिए, तभी वो एक ट्रायंगल होगा। यही चीज़ है यहाँ पे। आप घर में ट्राई करिएगा स्केल लेकर के एक ट्रायंगल बनाने का, और आप इधर ड्रॉ करिएगा 4, इधर ड्रॉ करिएगा 3, और इसको आप मान लीजिएगा 8। आपसे बनेगा ही नहीं वो ट्रायंगल्स, आधे में आकर के रुक जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगा, लेकिन वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो यही ट्रायंगल्स का कुछ प्रॉपर्टीज़ है, और आगे कुछ और है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला जो है हमारा वो डिफरेंस ऑफ टू साइड शुड बी स्मॉलर देन थर्ड साइड। तो अगला जो हमारा है वो है कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स शुड बी स्मॉलर देन थर्ड साइड। तो अगर हम दो साइड्स का डिफरेंस लें तो वो हमेशा हमारा तीसरे साइड से छोटा होगा। अगर हम ये करते हैं कि ये माइनस बी करते हैं, ये माइनस बी करते हैं, या इसी को हम अगर करें कि बी माइनस ये करते हैं, तो ये हमेशा हमारा छोटा होगा सी से। अगर हम कोई भी दो लेते हैं, चलिए बी और सी लेते हैं कि बी माइनस सी और सी माइनस बी करते हैं, तो ये हमेशा मेरा छोटा होगा, छोटा होगा ना, वही तो छोटा होगा, उल्टा बना देंगे साइन, छोटा होगा हमारा ये से। आपको अगर इसको माइंड में प्रूव करने की, एसएससी में हम लोग का ऐसा तो नहीं अगर प्रूव करिए, माइंड में ही रखना है। तो इसको अगर आपको देखना है प्रूव करके, तो बस स्केल लीजिए आप और दो कोई भी ट्रायंगल्स ड्रॉ करिए। ठीक है, ये बी और सी, इसको आप मेजरमेंट करके चलिए। ठीक है, 4, 5 माने, और इसको 3 लेट करते हैं, चलिए सपोज के लिए। तो आप देख लीजिए, यहीं पे आप खुद देख लीजिए। चलिए इसको रफ ही कर देते हैं, पूरा एक अच्छा वाला ही ले लेते हैं कि एक ट्रायंगल से हमारा, जिसमें कि हमारा ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये ट्रिपलेट है। आपको ट्रिपलेट याद रखने चाहिए ताकि ट्रिगोनोमेट्री में आपको काफ़ी हेल्प होगा। तो ये 3 एंड ये 4 एंड ये 5 है। तो आप यहीं पे आप प्रूव कर सकते हैं कि 4 + 3 सॉरी 4 - 3 हमेशा छोटा होगा इससे, 5 - 4 हमेशा छोटा होगा इससे। इसीलिए हमने यहाँ पे मोड में लिखा है, क्योंकि प्लस माइनस आएगा, इससे कोई दिक्कत आपको नहीं करना है। आपको भाई डिजिट पे ध्यान रखना है। 4 - 5 करेंगे तो ये हमेशा छोटा होगा 3 से। इसमें इसको घटाएं तो भी ये छोटा होगा इससे, इसमें इसको घटाएं ये छोटा होगा इससे। अब करके देख लीजिए, ये ट्रिपलेट है। ये तो हो गया इसका बात, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स शुड बी स्मॉलर देन थर्ड साइड। अगर हम जो पीछे भी हम लोग डिस्कस किए थे कि जो है सो हमारा जो सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, वो भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हम दो साइड लेते हैं, इसको 4 and 3 = 7, ये हमारा ग्रेटर देन है 5। ओके, 4 and 5 = 9 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 3, एंड लास्ट वी हैव 5 and 3 = 8 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 4। तो हमने दोनों आपको प्रूव करके दिखा दिए यहीं पे आपको डिजिट के थ्रू। ये इस तरह से करना ज़्यादा ईजी होता है आप थ्योरेटिकली पढ़ने से ज़्यादा। ठीक है, और यहाँ पे हमें इसी तरह से आने वाले हैं, ऐसा नहीं पूछेगा कि आप प्रूव करके दिखाइए कि कैसे होगा, क्यों होता है। ठीक है, तो बस इसको माइंड में रखने के लिए अब एक ट्रिपलेट्स को माइंड में रखिए और समझिए। ऐसा क्वेश्चन आते हैं कि बताइए कौन सा ट्रायंगल्स के लिए ज़रूरी है। अब जैसे कोई ट्रायंगल्स है, ये मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, इसका नामकरण जरूरी है। तो हमने ये बी सी नाम कर दिया, और सामने वाली भुजा ये, सी के सामने वाली भुजा सी, और बी के सामने वाली भुजा बी। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया। अब मान लीजिए इसका पेरीमीटर हमें निकालना हो, तो पेरीमीटर क्या होगा?
तो आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है, देखिए ये बी और सी, पेरीमीटर क्या होता है? जैसे ये हमारा जो ब्लैक वाइट बोर्ड है, इसका अगर हमको पेरीमीटर चाहिए, मतलब अगर हमको इसको कवर करना है, ठीक है, हम इसको चाहें कि चलो ये वाला साइड को हम चारों बगल कलर कर देते हैं, तो मैं इसको अगर कलर करूँगा ऐसे इस पट्टी को, तो यही होता है हमारा पेरीमीटर। यहाँ से ये जो हमारा है ये पेरीमीटर है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये चीज़ आपको बताया था। तो ये हमारा पेरीमीटर हो गया। तो पेरीमीटर क्या होगा ट्रायंगल्स का? एक तो ये हो जाएगा, एक तो ये हो जाएगा और एक तो ये है, 3 साइड से तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा पेरीमीटर बन जाएगा। तो पेरीमीटर क्या होगा? ये प्लस बी प्लस सी हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। इसको हम लोग डिनोट करते हैं क्या चीज़ से? पी से डिनोट करते हैं पेरीमीटर को, ट्रायंगल्स के पेरीमीटर को। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है हमारा सेमी पेरीमीटर। इसमें सिर्फ ट्रायंगल्स में हमारा सेमी पेरीमीटर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर हमारा क्या होता है? सेमी मतलब आधा, हाफ हो गया, तो बस 2 से डिवाइड कर देना है, ये प्लस बी प्लस सी बाई 2। और इसको हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? एस से। ये क्यों इंपॉर्टेंट है सेमी पेरीमीटर, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब हम एरिया निकालते हैं इस ट्रायंगल का, अभी हम लोग सब क्वेश्चंस भी देखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालेंगे। अगर हम हीरोन्स फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है, जो हीरोस फार्मूला रहा है हमारा होता है हीरोस फार्मूला, जो कि क्या होता है हमारा हीरोस फार्मूला, सबको पढ़े हैं बचपन में, रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये हमारा हीरोज फार्मूला है। अब हमारा हीरोज फार्मूला से हम क्वेश्चंस बनाते हैं, यूज करते हैं, तो वहाँ पे हमारा ये एस, यही सेमी पेरीमीटर यूज होगा। इसीलिए हम लोग इसमें सेमी पेरीमीटर को भी ध्यान में रखते हैं। तो ये आपको माइंड में रखना है। इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, तो मैंने जहाँ तक देखा काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब जो काफ़ी टेस्ट देते हैं उसको पता होता है काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। अब जिन्होंने कुछ की टेस्ट दिया है उन्हें क्या पता होगा कितने क्वेश्चंस आते हैं इससे। अब किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, हाइट इंटू ये जो हमारा एल इंटू बी, हाफ इंटू एल इंटू बी है, उससे भी निकाल सकते हो, एच इंटू बी से, हाइट इंटू बेस से ट्रायंगल्स का। लेकिन ये तब इंपॉर्टेंट होता है जब हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग ट्रायंगल्स का एरिया निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम निकालें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो हमारा वही आधार इंटू एक और फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट, जो कि हम लोग बचपन से पढ़े हैं, ठीक है। तो ये भी ट्रायंगल का फॉर्मूला है, तो दोनों को आप नोट कर लीजिए। और हीरोस फार्मूला है, जो हीरो फार्मूला है वो। अब इससे हम लोग जो क्वेश्चंस है वो हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग रफ कर लेते हैं पहले। थोड़ा इसको फिल भी कर लेते हैं, खाली हो गया। तो अभी हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जिसमें हम लोग हीरोस फार्मूला का यूज करेंगे। सबसे पहले इसका हम लोग नामकरण करते हैं नामकरण कर देते हैं ए बी और सी। जैसा कि हम लोग को पता है कि ए भुजा के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली बी और सी के सामने वाली सी। तो हम लोग कोई एक लेट कर लेते हैं एक वैल्यू, ठीक है, ताकि हमें समझने में ईजी हो हीरोस फार्मूला। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, इसको 5 लेट कर लेते हैं, इसको 6 लेट कर लेते हैं और इसको 3, कोई भी रैंडम नंबर लेट कर लेते हैं। और 5 3 8, लेकिन ये देखना है कि सेमी पेरीमीटर हमारा कट ना जाए। 8 और 6 17 हो गया, 17 नहीं कटेगा, चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हमें क्योंकि हीरोस फार्मूला से निकालना है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया हीरोस फार्मूला। तो हीरोस फार्मूला से हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकलेगा हमारा? एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब ये बी सी क्या है? देखो ये हो गया, बी ये हो गया, सी है। अब किसी को भी लेट करिए, कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बता दिए कि इसको ये लिए, इसको बी लिए, इसको सी। आप इसको ये लीजिए, इसको बी लिए, इसको सी लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम एस निकालते हैं। एस क्या है हमारा? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर हमारा क्या होता है? ये प्लस बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 5 प्लस 6 प्लस 3 बाई 2 इक्वल टू 7। 5 6 11 11 3 14 बाई 2 इक्वल टू 7। अब 7 है, अब हम लोग यहाँ पे यही लिख लेते हैं। 7 माइनस 5, 7 माइनस 6 एंड 7 माइनस 3। 7 रूट अंडर में इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 2 रूट अंडर 14 सेंटीमीटर स्क्वायर।
आंसर। ये हो गया हमारा इस ट्रायंगल का एरिया। इसी तरह से आप कोई भी वैल्यू लेकर के बना सकते हैं। चलिए मैं आपको देता हूँ एक बनाने के लिए, आप उसका निकालिएगा। ये कर लेते हैं मैं 6, 12 और 10। आप इसका निकाल के दीजिएगा मुझे कितना आएगा वैल्यू, ठीक है। अगर कमेंट में कोई बताना चाहेंगे बता सकते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्व करके। तो इस तरह से हम लोग का ये ख़त्म हो गया है ट्रायंगल्स। अब हम लोग आएंगे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं, यहाँ से ज्योमेट्री हमें लगने लगती है कि ये ज्योमेट्री है। इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो है सो हमारा हाफ बेस इंटू हाइट में दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो आपको पता होगा, ठीक है। इसमें नहीं दिक्कत होना चाहिए। कहीं पर भी अगर आपका बेस और हाइट है आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है एंगल बाइसेक्टर, और यहाँ से हम लोग को लगेगा कि हम लोग एक्चुअली में ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जैसा कि इसके नाम में हिंदी में बोलते हैं कोण समद्विभाजक। जैसा कि ये नाम में ही आपको लग जाएगा कि एंगल बाइसेक्ट करना, तो एंगल को बाइसेक्ट करना तो उसे बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। जो भी कोई लाइन एंगल को बाइसेक्ट करती है उसे बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो हम लोग लेट करते हैं एक एंगल, ये भी सी एक एंगल है जिसका वैल्यू है हमारा 100 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे से हम लोग एक ने बी डी एक लाइन डाल दिए। तो बी डी क्या है कि इसको 50 कर दे रहा है, इसको भी 50 कर दे रहा है। तो ये हमारा बी डी जो है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर। तो आपको इस तरह से इजी क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं कि ठीक है 100 डिग्री है, एंगल बाइसेक्टर काट रहा है, 50-50 हो गया, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपको उसी को घुमा के पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है कि ये अगर एक एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, ऐसे डाल दिया, ये एक एंगल बाइसेक्टर है, और जबकि इसका टोटल का वैल्यू है हमारा 100 डिग्री, और ये हमारा है 60 डिग्री, तो ये कितना होगा, सॉरी ये कितना होगा पूछ देगा, ये वाला कितना होगा हमारा। तो हमको पता है ये 100 है, ये 60 है, ये बच गया मेरा 20 डिग्री, ये 20 है, ये 50 है, तो ये हमारा कितना होगा 110 डिग्री। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन पूछेगा एंगल बाइसेक्टर से, इजी वाला। अभी हम लोग पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। जो एंगल बाइसेक्टर की हम लोग सिर्फ प्रॉपर्टी देखेंगे, थ्योरम को प्रूव नहीं करेंगे कि क्या थ्योरम कैसे प्रूव हो रहा है, क्यों हो रहा है इस तरह से। तो हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी, ठीक है। ए के सामने वाली भुजा ए, बी के साथ सी के सामने वाली सी, बी के सामने वाली बी। ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, बहुत बार बता चुका हूँ। अब मान लीजिए इसमें से कोई एक एंगल ये को से एक लाइन आती है डी, जो कि इसको बाइसेक्ट कर रही है और एंगल बाइसेक्टर का काम कर रही है। तो चूँकि ये हमारा बी के सामने वाला बी है, सी के सामने वाला सी है, और ए के सामने वाला ये है, तो हमारा यहाँ पे जो प्रॉपर्टी बनता है वो ये बनता है कि ये जो रेशियो बनेगा ना हमारा बी डी बाई डी सी का जो रेशियो बनेगा, बी डी बाई डी सी का रेशियो सेम होगा हमारा ये बी बाई ये सी, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ए बी बाई सी, बी डी बाई डी सी, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं बताता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे सी और डी है, इसको आप लोग यहाँ पे सेम लिख दीजिए, ये सी होगा और रेशियो में है, ठीक है। आप सी मत लेट कर दीजिएगा, और यहाँ पे ये डी का बी का रेशियो में बनेगा, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, अभी हम क्लियर कर देते हैं 1 मिनट में। अब मान लीजिए कोई ट्रायंगल्स है, ऐसा क्वेश्चन आ गया कि अ ट्रायंगल्स ए बी सी इन विच एंगल बाइसेक्टर ए डी, जिसमें कि एंगल बाइसेक्टर हमारा ए डी है, और वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। आपको दिया हुआ है कि जो वैल्यू ऑफ जो साइड्स है वो है, ये आपका 3 दिया हुआ है, ये 5 और ये 8, ये आपका दिया हुआ है। एंड वो पूछ देता है कि बी डी इज इक्वल टू वाट, डी सी इज इक्वल टू वाट, एंड बी डी एंड डी सी रेशियो इज इक्वल टू वाट। तो क्या निकालेंगे? तो सिंपल से आपको बस ये इनसे एंगल बाइसेक्टर बोल ही दिया था, आपको पता है एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या थ्योरम है। सो आपको पता है कि यहाँ पे जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा 5:3। तो 5 और 3 कितना होता है हमारा 8 होता है। तो 8/8 गुना 5, 8/8 गुना 3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 5 ही होगा, ये 3 ही होगा। समझ में आया नहीं आया तो उसे बता रहे हैं। ये 5 है, ये 3 है। अगर ये 8 के जगह पर ये अगर 16 रहता है सपोज के लिए, तो ये हमारा 5 और 3 का रेशियो में जा रहा है।
तो 5 और 3 का रेशियो में जा रहा है, 5 और 3 रेशियो से हम लोग पता है ना कैसे निकालते हैं। सो तो 5 और 3 को ऐड करना है, इसको डिवाइड करना है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 है तो 5 यूनिट इज इक्वल टू 10 हो जाएगा और 3 यूनिट इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो बी डी हमारा 10 हो जाएगा और डी सी हमारा 6 हो जाएगा। रेशियो पूछ दे तो 10:6 बोल दो, 5:3। रेशियो तो हम डायरेक्ट यहीं से ही लिख सकते हैं 5:3। तो इसलिए हम लोग का फॉर्मूला का इस तरह से यूज करके हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसी में हम लोग आगे देखते हैं कि आगे एंगल बाइसेक्टर से और क्या क्या किस तरह से इक्वेशन बनते हैं, क्या क्या थ्योरम है। तो दूसरा थ्योरम जो है हमारा वो है कि अगर हम लोग एक ट्रायंगल लेट करते हैं, और इसका नामकरण सबसे पहले करते हैं ये बी सी, और अगर हम लोग इसमें अगर सभी जो एंगल्स हैं ये बी सी, ठीक है, ये बी सी, इसको अगर हम लोग एंगल बाइसेक्टर डालते हैं डी ई, तो थर्ड जो है वो जैसे दो हम लोग इन्हें एंगल बाइसेक्टर डाला तो थर्ड का ये नेसेसरी है कि वो इसी पॉइंट से क्रॉस करेगा, ठीक है। एक पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, ये यहाँ से ऐसे कहीं से क्रॉस नहीं कर सकता है अगर तीनों एंगल बाइसेक्टर है तो जो इस पॉइंट पे जहाँ पे ये सब क्रॉस करेंगे, जहाँ कट करेंगे एंगल बाइसेक्टर, उसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर बोलते हैं, ठीक है, इन सेंटर बोलते हैं। और इन सेंटर बोलते हैं तो अगर कहीं आपको एग्जाम में पूछते कि आई बोले या इसको वो बोले, कुछ भी बोले इन सेंटर है, तो आप समझ जाइएगा कि जो लाइन्स है वो एंगल बाइसेक्टर है। या ऐसा बोले कि तीनों लाइन्स एंगल बाइसेक्टर है तो ये हमारा इन सेंटर है, ठीक है। किसी भी तरह से वो दे सकते हैं। तो इससे हमारे क्या प्रॉपर्टीज बनेंगे वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये ड्रॉ किए और यहाँ पे एक सर्कल बन जाएगा, क्योंकि देखो ये और ये तीनों सेम डिस्टेंस पे होता है, तो यहाँ पे हम एक सर्कल बन जाता है, एक सर्कल बन जाएगा। और ये सर्कल हमारा बना देते हैं थोड़ा, ठीक है, तीनों को टच करते हुए बनेगा ये सर्कल। तो ये जो ओ आई हो गया या ये हो गया या फिर ये डी हो गया या फिर ये जो एफ हो गया, ओ आई ओ ई ओ डी ओ मैं बार बोल रहा हूँ, आई लिखिए ना, तो आई डी या फिर जो है सो आई ई या फिर जो है सो आई एफ, ये तीनों हम लोग को क्या है, ये सर्कल का ये रेडियस हो गया, ठीक है। तीनों हमारा क्या है, रेडियस है सर्कल का। तो इस रेडियस को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। और हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग रेडियस ही लिखे थे। रेडियस में क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ये बी सी बाय एस, मतलब सेमी पेरीमीटर। तो अगर हम लोग को एग्जाम में दे देता है कि ये जो है ना, ये आपको दे दिया, ये हमारा सी हो जाएगा, सी दे दिए, ये बी और ये इसका वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, डिजिट में। और आपसे अगर पूछ देता है कि आप एक काम करिए आई ई या फिर जो इन सर्कल बन रहा है उसका एरिया बताइए, या फिर आप उसका डायमीटर बताइए, या फिर उसका आप रेडियस बताइए, तो आप निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, आपको बस इसका आर निकालना है, मतलब आई ए निकालना है, आई डी निकालना है या फिर आई एफ निकालना है, तो उसको वही हमारा आर होगा, आर ही ना होगा आर। तो उसका फॉर्मूला क्या है हमारा, आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय एस, एस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं एरिया इन सेंटर अगर रहा तो। और दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि अगला जो पॉइंट है हमारा वो है ये आई रेशियो में आई डी बराबर में बी प्लस सी ये। इसी तरह से हमारा अगर बी आई हो, आई सी आई एफ, ठीक है। ये क्या है हमारा, अगर इन सेंटर दिया हो या फिर एंगल बाइसेक्टर हो जहाँ पे ये मिल रहा है, उसके साथ हमारा एक और बनता है कि जो रेशियो होता है ना ये आई का, मतलब ये आई मतलब क्या है, देखो ये आई मतलब है ये और ये आई यहाँ तक का दूरी, और फिर आई डी अगर ले लें, ठीक है, तो वो हमारा किसके बराबर होगा, बी प्लस सी रेशियो ये। मतलब कहने का मतलब क्या है, जिसका हम रेशियो निकाल रहे हैं, जैसे ये ऊपर ये है हमारा ये आई और आई डी का रेशियो अगर निकालेंगे हम लोग, तो ये दो साइड का जोड़ के जो जोड़ेगा उसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल होगा। मतलब क्या कि अगर मेरा 3 है और ये अगर मेरा 5 है और ये अगर मेरा 4 है सपोज के लिए, तो मेरा ये आई और आई डी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा हमारा 5 + 3/4,
1/2/1 होगा हमारा रेशियो। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, अभी जब नंबर लेट करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम इसका ले बी आई और आई का रेशियो तो होगा हमारा सी प्लस ये रेशियो बी। इसी तरह इसका ले सी आई और आई एफ का तो वही होगा हमारा बी प्लस ये रेशियो सी। अब हम लोग इसको देखते हुए डिजिट से, डिजिट में आपको समझ में आ जाएगा एक बार में। कोई भी चीज़ होता है ना उसका डिजिट कंक्लूजन खत्म कर देता है, सारा चीज़ क्लियर करता है। आपको पता है ना आर इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाय, ये माइंड में रखिएगा। आर इज इक्वल टू इन सेंटर के लिए, अगर इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर बने तो आर इज इक्वल टू, आर हमारा क्या है इन सर्कल है, आर इज इक्वल टू हमारा क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल वही ए बी सी और बाय में एस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, ये आप माइंड में रखिएगा। अभी हम लोग इसको प्रूव करते हैं, इसको देखते हैं। ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है, ए बी सी डी ई एफ और आई। अगर आपको दिया हुआ है कि चलो ये हमारा जो है सो 4 है, सॉरी 5 है, 3 है और ये 4 है। अगर आपसे रेशियो पूछ ले, कोई भी रेशियो पूछे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ फॉर्मूला में लिखा हुआ है। मैं बस आपको एक दिखा रहा हूँ, इसका वैल्यू निकाल के आई डी, आई और आई डी का आपसे पूछ लिया कि ये आई रेशियो में आई डी, तो आप कैसे निकालेंगे? अगर आपको ये पता है आप तुरंत निकाल लेंगे। इसका रेशियो इक्वल टू क्या होता है बी प्लस सी, और ये आराम से निकलेगा। बी प्लस सी हमारा क्या है, बी के सामने वाली भुजा बी, सी के सामने वाली भुजा सी और ए के सामने वाली भुजा ये। तो ये बी प्लस सी मतलब 3 + 5, 3 + 5 इज इक्वल टू 8 और ये इज इक्वल टू 4 है। तो रेशियो हमारा क्या हो गया 2:1 रेशियो हो गया। तो ये 2 होगा, ये रेशियो 1 होगा। ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है। तो टोटल रेशियो होगा ये, अगर 2:1 है तो ये टोटल अगर मेरा अगर दिया हुआ, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये d इज इक्वल टू 3, तो अब बताइए आई डी क्या होगा? तो आई डी क्या होगा हमारा 1 होगा। ये आई क्या होगा, तो ये आई इज इक्वल टू हमारा 2 होगा, क्योंकि 2:1 के रेशियो में है तो ये टोटल 3 दिया हुआ है तो वही होगा। और टोटल हमारा 6 दे दे, यहाँ से यहाँ तक हमारा 6 दिया हुआ है और पूछ दे ये आई और आई डी का रेशियो बताइए, सॉरी वैल्यू बताइए, तो 4:2 होगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये काफ़ी इजी होता है इस तरह के क्वेश्चन हमारे, इससे यहाँ से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। और जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे प्रीलिम्स में तो काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, मेंस में तो खैर सबसे आता है, लेकिन प्रीलिम्स में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इस चीज़ से जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ, वो भी इन सेंटर का ही टॉपिक से। मान लीजिए ट्रायंगल्स है ये बी सी और इसका जो एंगल बाइसेक्टर है तीनों लाइन का आई पर मिल रहा है, और इसको मैं बढ़ा भी देता हूँ डी और ई मान लेता हूँ। और यहाँ पर भी मैं अगर एंगल बाइसेक्टर, ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि इंटीरियर एंगल का एंगल है, ये तीनों इंटीरियर है हमारा, इसका एंगल बाइसेक्टर आई पर मिल रहा है। और अगर मैं इसको बढ़ा के अगर इसका एक्सटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर निकालूँ तो वो यहाँ पर मिलेगा। तो इसको मैं नाम देता हूँ ओ। और अगर मैं बोलूँ, अगर ये कोई बोले कि ठीक है आपको एक एंगल दिया हुआ है ये सपोज के लिए 100 डिग्री, और आपसे पूछ लेता है कि आप बी आई सी निकालिए, एंगल बी आई सी इज इक्वल टू वाट, एंड एंगल ओ बी ओ सी बराबर वाट। तो आप कैसे निकालें, दिक्कत होगा, लेकिन फार्मूला से आप तुरंत निकाल सकते हो। फार्मूला जो हमारा वो क्या है कि ए बी सी, इसको प्रूव हम नहीं करेंगे, प्रूव करना इजी है, एक बार समझेंगे तो समझ जाएंगे, लेकिन काहे प्रूव करने जाए, उसको सिंपली आपको बता देते हैं ना। तो जो हमारा बी आई सी है ये क्या होगा 90 + हाफ एंगल ए, और जो बी ओ सी हमारा है ये होगा 90 - हाफ एंगल ए। सिंपल है, बस ये नीचे गया तो माइनस, ऊपर वाला है तो प्लस, यही रखना है। अब यहाँ पे ये का मान कितना है 100 है, तो आधा करेंगे तो 50 होगा, तो 90 + 50 140 डिग्री और 90 - 50 40 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं क्या होगा वैल्यू, क्या होता है। सो ये सब हम लोग आगे भी देखेंगे कि ये 140 क्यों होता है और ये 40 क्यों होता है, कि इन दोनों का योग करके हम लोग को 180 होता है। ये हम लोग आगे देखेंगे ये सब चीज़, लेकिन अभी आप लोग बेसिक समझ के रखिए। और हम लोग देखते हैं तीनों एंगल जब बनेगा तो कैसे बनेगा। ये तो अभी हमको डायरेक्ट डिजिट बता दिए, अब हम लोग इसका थ्योरम देखते हैं कि थ्योरम क्या है इसका। थ्योरम इसका क्या है कि अगर एक ट्रायंगल है
और इसका अगर मैं एंगल बाइसेक्टर लेता हूँ, एक्सटीरियर और इंटीरियर नामकरण पहले कर देते हैं, ये बी सी डी और ई, अगर मैं इसका एंगल बाइसेक्टर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर भी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर अगर मैं लूँ, इसको ओ दे देते हैं, इसका नाम आई दे देते हैं, तो अब ध्यान में रखना आपको, इसे मैंने आपको बताया कि अगर ये एंगल हमको निकालना है तो इसका हाफ करते हैं 90 प्लस करते हैं, तो ठीक है। अगर हम निकालेंगे कौन बी आई सी बराबर होगा 90 डिग्री प्लस हाफ कौन ये, लेकिन अब यहाँ पे बी में वो हाफ कौन ये का नहीं होगा, बी में हमको निकालना है, अगर ये निकालना है हमको सी आई ये निकालना है, ठीक है, एंगल सी आई ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सी आई ए निकालना, तो एंगल को उल्टा कर दो, ऐसे ऐसे इसको ऐसे घुमा दो, तो ऐसे घुमा दो बी ऊपर चल जाएगा, तो प्लस में हाफ भी आ जाएगा। अब अगर हमको निकालना है ये वाला एंगल, ये आई बी, तो अगर ये आई बी तो इसको ट्रायंगल को ऐसे घुमा दो, ऐसे घूम जाएगा, सी ऊपर जाएगा तो एंगल सी हाफ प्लस में हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे, यहाँ पर बी ओ सी अगर निकालते हैं एंगल बी ओ सी, तो हमारा क्या होगा 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल ये होगा। जबकि अगर हम यहाँ से एक्सटीरियर एंगल बनाएं, अगर हमें इधर एक्सटीरियर एंगल बनाऊँ यहाँ पर, ठीक है, इसको हम लोग दे देते हैं, बढ़ा देते हैं, और इधर ऐसे बढ़ेगा ना, ऐसे जाएगा ये और ये ऐसे जाएगा। इसका अगर मैं यहाँ पे मिला दूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको P दे दूँ और इसका मैं इस तरह से इधर मिला दूँ और यहाँ पे मैं Q दे दूँ, तो अब सेम वही चीज़ यूज करना है आपको। अगर यहाँ पे निकालना है ये QB तो आप माइनस करोगे एंगल C हाफ, अगर आपको निकालना है CP ये तो आप माइनस करोगे B हाफ। तो यही है हमारा एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का जो था वो। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे इसमें कोसाइन रूल और कोसाइन फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। आपको मैंने बता दिया इसका पहले ही डिजिट लेकर के कैसे वैल्यू निकालना है। सो फिर भी हम लोग एक वैल्यू और निकालते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन से हमारा कि अगर ट्रायंगल ये बी सी है, ठीक है, नामकरण पहले जरूरी है, ये बी सी है जिसका एंगल बाइसेक्टर जिसका इन सेंटर आई है, सपोज के लिए आई है इसका इन सेंटर, इसमें से एंगल ये जो है हमारा, आप ही बताओ कोई भी, चलो 140 ले लेते हैं, 140 डिग्री है और हमसे पूछ दिया कि बताओ भाई एंगल बी आई सी इज इक्वल टू वाट, तो आप कैसे निकालेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये इन सेंटर है, एंगल बाइसेक्टर है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 140 डिग्री है, एंगल बाइसेक्टर है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा एंगल, ये वाला हमारा कितना हो जाएगा एंगल बी आई सी इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ एंगल ए, तो 90 प्लस 140/2 इक्वल टू 90 प्लस 70 इज इक्वल टू 160 डिग्री। और आप यहाँ से खुद ही बता सकते हैं कि इसका अगर एक्सटीरियर एंगल निकालना हो यहाँ पे, तो ये हमारा कितना होगा 20 डिग्री होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं कंटिन्यू इसको करता रहूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, बी हैप्पी। कहीं गलती है तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, वो अगली वीडियो में सुधारते जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, बी हैप्पी।